कहा कि जो कोहली साहब की भी जो कैंडिडेट होगा। ओपन वहां पर कहा कि इस हार की वजह जो है वो अब्दुल गनी कोहली रही है, क्योंकि उन्होंने तीनों जगह पर पार्टी के खिलाफ काम किया है। ये वो आदमी है, जब लास्ट टाइम असेंबली का इलेक्शन हुआ था तो वसीम पर हमला किया था और इसकी आंख पे चोट आई थी, इसी ने डायरेक्ट। अब मुझे बताइए इसको हमदर्दी क्या होगी? ये तो तब कोहली साहब आपका क्या स्टैंड होगा? काम था मेरा पार्टी कालाकोट में, एमएलए भी था, उसका नाम निशान ही नहीं है। पहले भी बीजेपी के साथ था और आप भी बीजेपी के साथ हैं। तो मैंडेट भी उन लोगों को देते हैं जो जिनके खिलाफ हम कर सकते हैं। तो पूरी तरह से जो है वो बीजेपी हारती गई, बीजेपी को कामयाबी नहीं मिली। इसकी वजह क्या है? आम लोगों में ये चर्चा है कि कोहली साहब जो है उन्होंने मदद नहीं की। हमारे पास बड़ी ताकत है, पैसा है, हमें किसी की परवाह नहीं। कांग्रेस की टिकट पे इन्होंने चुनाव लड़ा, जीत तो नहीं पाए और अच्छे वोट भी नहीं ले पाए। मैं पॉलिटिकल फैमिली से हूँ। मेरे भाई लेट चौधरी मोहम्मद असलम कांग्रेस के कांग्रेस छोड़ना और पीडीपी छोड़ना, ये क्या वजह रही? छोड़ी क्यों आपने पार्टी? और बीजेपी में क्या देखा आपने? जो बीजेपी बरादरी के जो नुमाइंदे थे, जो पहले एमएलए थे, उनके खिलाफ। क्या आप इंडिपेंडेंट लड़ेंगे जब पार्टी से लड़ेंगे? क्या खतरनाक था। मैं उसमें मैंने पार्टी हाईकमान से इन एडवांस में बात कर। आज हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं जम्मू कश्मीर की ऐसी हस्ती के साथ जिनका ताल्लुक तो राजौरी जिला से नहीं था, लेकिन राजौरी जिला में आकर इन्हें वो इज्जत और वो एहतराम यहाँ के लोगों ने दिया। सुरनकोट के इलाके से इनका ताल्लुक है, वहां इन्होंने जन्म लिया और उसके बाद अपना सियासी सफर जो है वो सही मेनू में अगर कहें तो राजौरी के कालाकोट से शुरू किया। और कालाकोट में जब यहाँ पहुंचे तो कांग्रेस की टिकट पे इन्होंने चुनाव लड़ा, जीत तो नहीं पाए और अच्छे वोट भी नहीं ले पाए। उसके बाद अपने सियासी सफर को इन्होंने आगे बढ़ाया। उसके बाद पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी में गए, वहां से जब टिकट का कुछ फाइनल नहीं हुआ तो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में इन्होंने कदम रखा। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद इन्होंने जीत हासिल की। वो थे अब्दुल गनी कोहली साहब, जो कि पूर्व मंत्री और बीजेपी के सीनियर लीडर। आज हम उनसे आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं। अब हम जानेंगे कि उनका सियासी सफर कब शुरू हुआ, कब उन्होंने सियासत शुरू की और आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं। आइए सीधा उनसे ही बात करते हैं। कोहली साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया, आपने याद किया। कोहली साहब, सियासी सफर आपका सही मानों में लोग अगर जानना शुरू हुए तो वो कालाकोट में आपको जानना शुरू हुए। क्या कब शुरू हुई आपकी सियासत और कैसे वहां से यहाँ आने का हुआ और क्या कहेंगे इसका? एक्चुअली मैं जो है पॉलिटिकल फैमिली से हूँ। मेरे भाई लेट चौधरी मोहम्मद असलम कांग्रेस के बड़े नेता थे, वो स्टेट प्रेसिडेंट रहे, फाइनेंस मिनिस्टर वगैरह वगैरह। और मेरे जो इनलाज हैं कश्मीर से, हजरत मियाँ बशीर अहमद साहब, वो भी पॉलिटिकल फैमिली है, वो भी मिनिस्टर रहे हैं, सब कुछ रहा है। तो मेरा बेसिकली बैकग्राउंड जो है वो उन फैमिली से है जिनका तल्लक सियासी तौर पे एक पार्टी से रहा हो या दूसरी से रहा हो, ये था बैकग्राउंड। बेसिकली मैं ये इंजीनियर हूँ। इंजीनियरिंग मैंने डिग्री 1968 में BE की डिग्री हासिल की। उसके बाद मैं मुलाजिम रहा। कांग्रेस छोड़ना और पीडीपी छोड़ना, ये क्या वजह रही? छोड़ी क्यों आपने पार्टी? और बीजेपी में क्या देखा आपने जो बीजेपी में जाएंगे? एक्चुअली यहाँ पे कुछ ऐसे प्रॉब्लम है, कुछ हमारे घरेलू मामला भी थे, उसमें एक फैक्टर तो वो भी था थोड़ा बहुत। तो बाकी मुझे ये लगा कि जो भारतीय जनता पार्टी का मंशूर था, खासकर गुजरात के लिए, कि इनके लिए हर फैसिलिटी जो आज तक ना हुकूमत ने दी थी, ना कांग्रेस ने दी थी, ना पीडीपी ने। मोगला, कालाकोट और ढांगरी तीनों सीटें जो हैं यहाँ पर बीजेपी उम्मीद कर रही थी कि बीजेपी जीत हासिल करेगी। तीनों में बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा। उसके पहले बीडीसी चुनाव हुए, वहां भी हारी। क्या वजह रही इन दोनों में भी? इन इलेक्शन में भी अगर हम माने कि आपके जीतने के बाद पूरी तरह से जो है वो बीजेपी हारती गई, बीजेपी को कामयाबी नहीं मिली। इसकी वजह क्या है? आम लोगों में ये चर्चा है कि कोहली साहब जो है उन्होंने मदद नहीं की पार्टी की और इस वजह से हारी है पार्टी। क्या वजह क्या रही? एक बरादरी के जो नुमाइंदे थे, जो पहले एमएलए थे, उनके खिलाफ इलेक्शन हमने लड़ा। और लोगों में आपको पता है, जब मुखालफत हो या दो पार्टियां अपोजिट हों तो वो उल्ट पुल्ट इल्जाम भी लगाते हैं। हमने भी जो हकीकत थी, कुछ काफ़ी बातें सख्ती से कही थी कि ये लोग ये ऐसे हैं, इन पर डिपेंड नहीं करना चाहिए, ये इन्होंने जुल्म किया है, ज्यादती किया है, ये लोगों को मारते थे, पुलिस से ये करते थे, वो करते थे। तो उसमें काफ़ी सदाकत भी थी। तो तभी हमें वोट मिल गए कि वाकई ये आदमी जो कह रहा है ठीक कह रहा है, उसकी वजह से हमें जो सपोर्ट मिल गई वो थी। अब जब दोबारा उन्हीं को मैंडेट दिया जाता है, ठीक है ना, तो अब जिनको हम कल कह रहे थे ये हमारे दुश्मन है, ये वो हैं, बड़े उल्ट हम फतवे नहीं लगा रहे थे, हकीकत की बातें करते थे। अब अचानक लोगों ने सोचा यार कल तो इनके खिलाफ बातें कर रहे थे, आज इनका ये यहाँ से मैंडेट लेकर आ गया, हम क्या करें।
तो मेरे लिए बड़ी वो जो समा था, वो जो मोड़ था, वो बड़ा खतरनाक था। मैं उसमें मैंने पार्टी हाईकमान से इन एडवांस में बात कर दी थी कि जो मुझे मुश्किलात आ रही हैं, जिन ताकि ऐसी मुश्किलातें थी कि जिनके तहत मैं मजबूर था कि मैं काम नहीं कर पाता था। ओपन वहां पर कहा कि इस हार की वजह जो है वो अब्दुल गनी कोहली रही है, क्योंकि उन्होंने तीनों जगह पर पार्टी के खिलाफ काम किया है। ओपनली उन्होंने कहा, क्या कहेंगे आप उनकी? देखिए, मैंने पार्टी के खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं कहा, ना कोई साबित कर सकता है। ये अलग बात है कि जिस ढंग से इन लोगों ने ऐलान किया पहले हमारे पूछे बगैर, अगर आपने ये बात की है तो चलो मैं आपको फैक्चुअल क्वेश्चन बता दूं, हमें कंसल्ट नहीं किया गया। एक तो कंसल्ट भी नहीं किया गया और फिर मैंडेट भी उन लोगों को देते हैं जो जिनके खिलाफ हम कल तक थे, 2। और नंबर 3, जब ये लोग बने तो इन्होंने बबांगे दौल ऐलान कर दिया हमें किसी की सपोर्ट की जरूरत भी नहीं है। नंबर 3। नंबर 4, जिस दिन नॉमिनेशन थी, मैं पहली दफा फर्स्ट टाइम जो हमारा कैंडिडेट था बीजेपी का यहाँ कालाकोट से, मैं उसके घर गया, वहां से मैंने लीड की। जो लोग थे, गाड़ियां थी, काफी लोग थे, मैंने लीड किया। वो बीइंग कैंडिडेट मेरे घर नहीं आया, अंदाजा लगाइए। वो तो हवा में उड़ रहे थे कि हमारे पास बड़ी ताकत है, पैसा है, हमें किसी की परवाह भी नहीं है। ये हर एक बच्चे को पता है, ये अब्दुल गनी कोहली नहीं कह रहा है, किसी से पूछिए। मैंने इस हद तक वेलकम भी किया जब वो आए, उसके लिए जबरदस्त प्रोग्राम बनाया, शायद वो आया था मीडिया में भी, जबरदस्त प्रोग्राम किया, वेलकम किया। उसके बावजूद भी अगर ये लोगों के जहन में वही नक्शा था तो मैं क्या करूं। और जब मैं वहां गया नॉमिनेशन के दिन, मैंने ओपनली तकरीर की और लोग जब वहां आए वो मुझे कहने लगे, देखिए जी सबके फोटो हैं, आपका फोटो ही नहीं है। मैं कैबिनेट मंत्री, आप ठीक कहते, बड़ा मकाम था मेरा पार्टी कालाकोट में, एमएलए भी था, उसका नाम निशान ही नहीं है। तो लोगों को आप बताइए वो क्या सिग्नल लोग लेके जाएंगे, वो लोग वहां से पैगाम लेके क्या जाएंगे। यानी उन्होंने तो हमें किसी खाते में नहीं लाया था, यानी फोटो तक नहीं था, अंदाजा लगाइए। ये सही बात है, बच्चे को पता है। और जब लोग आए, जो मेरे साथ लोग चलने वाले थे, उन्होंने कहा देखिए जी कमाल है, छोटे मोटे लोगों के फोटो लगे हैं, आपका नहीं, हम तो चाहे कुछ भी हो हम बिल्कुल नहीं इन लोगों को वोट देंगे। अब बताइए मैं क्या करता। वो बात है, देखिए मैं बताऊं ना, अगर वो पूरी बैकग्राउंड समझी जाए ना, उसमें वो बात नहीं आती है। अच्छा अब आइए मैं बताऊँ आपको, बड़ी अच्छी बात आपने की। जो हमारा इस दफा जिसको मैंडेट मिला कालाकोट से, ये वो आदमी है, जब लास्ट टाइम असेंबली का इलेक्शन हुआ था तो वसीम पर हमला किया था और इसकी आंख पे चोट आई थी, इसी ने डायरेक्ट। अब मुझे बताइए इसको हमदर्दी क्या हो सकती है उसके साथ। सही बात है। नंबर 1, फिर गालियां वालियां उल्ट पुल्ट आपको बताइए, तो इनका वतीरा भी था, हो गया एक। दूसरे उसके बाद ये है कि जब आया तो इन्होंने पहले, ये हमारा प्रोग्राम था कि हम अपने किसी बच्ची को मोगला से खड़ा करेंगे। जो ये बात निकली तो इसी कैंडिडेट साहब ने और इनके जो एक हवारी थे, बीडीसी पता नहीं वो क्या है, कुछ मैं बोला है, इन्होंने रात को मीटिंग की कि हमने फलाने आदमी को खड़ा करना है, उसकी सपोर्ट करनी है, ताकि जो कोहली साहब की भी जो कैंडिडेट होगा हम उसको जिंदा से हराएंगे। ये तो तब कोहली साहब आपका क्या स्टैंड होगा? क्या आप इंडिपेंडेंट लड़ेंगे या पार्टी से लड़ेंगे? क्या ना, मैं हमेशा मैं बीजेपी में हूँ, मैं बीजेपी में रहूँगा। मुझे कोई फिक्र नहीं है मैंडेट की, इस लिहाज से कि हमारी कोशिश ये होगी कि मैंडेट उसको मिलना चाहिए जो आदमी कामयाब। तो पार्टी जो है वो सिर्फ 2-4 आदमी के कहने पर बात मैंडेट नहीं मिलता है, बल्कि उसके लिए बड़ा सर्कल है, बड़ा एजेंसी जो है। नहीं, सबका साथ। देखिए हमारी पार्टी का मंत्र है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। मैं तो अमली तौर पे इसी पे अमल करूंगा। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, बिल्कुल वाज़ह बता दूं कि मुझे फिक्र इस लिहाज से नहीं है कि मैंने दोबारा कहूँ, हिंदू हो, सिख हो, मुस्लिम हो, वो इस बात पे यकीन करते हैं जो करना है मालिक ने करना है, और मालिक की नज़र जो है वो दिल पे होती है। हमारी नीयत जो है वो खराब आदमी जरूरी है। ये थे बीजेपी के सीनियर लीडर साबका मंत्री अब्दुल गनी कोहली साहब, जिनसे आज हमने बात की। बहुत सी बातें इन्होंने खुल के की, क्योंकि सियासी गलियारों में भी काफी दिनों से, काफी महीनों से चर्चा चल रही थी और बहुत सी चीजें हमने क्लियर करनी थी जो इन्होंने क्लियर की। उन्होंने पूरी तरह से वाज़ह किया कि बीजेपी को मजबूत करने के लिए मैं पहले भी बीजेपी के साथ था और अब भी बीजेपी के साथ हूं और आगे भी बीजेपी के साथ रहूंगा। कोहली साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। मैं मशकूर हूँ, आप आए, मैंने भी अपने दिल की कुछ बातें जो है वो खुल के कही, तो मुझे उम्मीद है कि मैंने जो बात कही है वो एक अच्छे पैराया में समझ के जो है बात किया, ताकि हमारी आइंदा जो है बेहतरी हो। बहुत बहुत शुक्रिया।